नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए सीधा रुक लेते खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि पिछड़ी जाति के लोगों को खुश करने के लिए बीजेपी पिछड़ों के हित के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पिछड़ों के हित के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमला नेहरू भौतिक और प्रौद्योगिक संस्थान में तकनीकी छात्रों की मॉडल उनके देखकर मंत्री आशीष पटेल बहुत ही खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को अन्य तकनीकी संस्थाओं को भी दिखाने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो पूरे प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव का विषय है और मैं कोशिश करूंगा इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि एनआईटी के टीचर्स को, बच्चों को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया है। अभी निकाय चुनाव पर जब के लिए पिछड़ों का जहां तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का पिछड़ों को देने का विषय हो, तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है। और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और वही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की नवीन गल्ला मंडी में 20 नई दुकानों का विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन के साथ ही शिलान्यास भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नई दुकानों के बन जाने से जिले के किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए अच्छी खासी कीमत उनको मिलेगी। वहीं व्यवसायियों और किसानों को बेहतर प्लेटफॉर्म भी इस पर मिलेगा। रायबरेली की नवीन मंडी में बनने वाली व्यावसायिक दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह बनाया जा रहा है और इसी की तर्ज पर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में किसानों और व्यवसायियों की मांग पर नई दुकानें ये बनाई जाएंगी। देखिए, अखिलेश यादव जी के परिवार से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मैं उन पर व्यक्तिगत कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने एक लंबा समय उनके परिवार के साथ गुजारा है। राजनीतिक जीवन आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम रायबरेली वासियों की सेवा कर रहे हैं। इसमें अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी के कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हों, अगर वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में कोई कमी निकालते हैं तो उनका धर्म है, कर्तव्य है, वो जाने। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुसार, रायबरेली वासियों की अपेक्षा के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूं। बिना विचलित हुए सेवा करूंगा। और वहीं आज मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और इसी को लेकर आज प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही नंदी ने आरएल में टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया है। और आपको बता दें कि प्रयागराज में नंदी की अगुवाई में हजारों करोड़ का निवेश हुआ है। मंत्री नंदी की मौजूदगी में प्रयागराज में 33,554 करोड़ के निवेश पर मोहर भी लगी है। और वहीं मुजफ्फरनगर में सभासद विपुल भटनागर के प्रस्ताव पर सड़क के पास खुले नाले को बंद कराकर उस पर बने सुंदर पार्क बनाया गया है और जिसका उद्घाटन डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव ने संयुक्त रूप से किया है। सभासद विपुल भटनागर ने यह बताया है कि उनके वार्ड की सबसे गंदी सड़क आज शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बन गई है और सुबह शाम को लोग उस सड़क पर घूमने के लिए भी आते हैं। रेलवे लाइन के साथ जी एक खुला हुआ नाला था और वो बहुत गहरा नाला था और जब मैं सभासद बना उस समय वो नाला जब खुश होता था तो लोगों के घरों में घुस जाया करता था। इतनी और सबसे गंदी सड़क वो इस मंडी क्षेत्र की थी। तो मैंने माननीय दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री संजीव जी से और कपिल देव जी से आग्रह किया और उनके मेरे प्रयास से वो नाला ह्यूम पाइप डल के बंद हुआ। और वहीं लखनऊ को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए राजनाथ सिंह का यह सपना था कि लखनऊ के अंदर सड़कों और फ्लाईओवर का जाल यहां पर बिछाया जाए, लेकिन अधिकारी हैं कि इन योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हैं। आपको बता दें कि 20,000 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका प्रस्ताव ऑफिस दर ऑफिस घूमता है, उन पर अब तक मोहर नहीं लगी है और इसी को लेकर हमारी यह खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार में रक्षा मंत्री
और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ को चमकाने का बीड़ा उठाया था। कई ऐसी योजनाएं थीं जिनका उन्होंने शिलान्यास किया, जिसमें 16 फ्लाईओवर अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं और आम लोगों के लिए इसे शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव थे जो विभागों की अड़ंगे की वजह से शुरू नहीं हो सके। फिलहाल दुबग्गा चौराहा, तेलीबाग चौराहा, बर्लिंगटन चौराहा, समता मूलक चौराहा, 1090 चौराहा, इस पर फ्लाईओवर बनने थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग और NHAI के अड़ंगों की वजह से ये परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी। इन दोनों के बीच करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर अधिकारियों के अड़ंगे के चलते काम शुरू नहीं हो सका। वहीं राजनाथ सिंह का लखनऊ में आउटर रिंग रोड बनाने का भी सपना था, लेकिन इन अधिकारियों की हिला हवालियों के चलते अभी तक इस पर भी काम शुरू नहीं हो सका है। हैदर कैनाल के ऊपर राजाजीपुरम से गोमती नदी का एक फ्लाईओवर बनाने का 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सेतु निगम द्वारा तैयार किया गया। यह फ्लाईओवर करीब 8.5 किलोमीटर का बनना था। इसकी सड़क 3 लेन होनी थी। इससे शहर की घनी बस्ती में लगने वाले जाम से हमेशा के लिए लोगों को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग 1.25 साल से उस पर अड़ंगे पर अड़ंगा लगा रहा है। अभी तक इस प्रस्ताव को विभाग ने हरी झंडी नहीं दी है। इसी तरह दुबग्गा पुल का प्रस्ताव 200 करोड़ का सेतु निगम ने तैयार किया, वह भी अभी तक रुका हुआ है। पारा क्रॉसिंग पर ROB, केसरी खेड़ा पर ROB, फरवारा पर ROB का प्रस्ताव भी तैयार है। सेतु निगम द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों में गोमती नगर के रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड 3 रोड बनाने का प्रस्ताव था। एक प्रस्ताव मिठाई वाले चौराहे पर फ्लोर उतारने का है। शहर को बीचों बीच 1090 चौराहे और समता मूलक चौराहे के जाम से मुक्ति के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसके अलावा तेलीबाग चौराहे पर फ्लाईओवर का 90 करोड़ रुपए का प्लान, उदयगंज से लालबाग के फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार है। इन प्रस्तावों को लोक निर्माण विभाग की हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लखनऊ के विकास की चाल धीमी हो गई है और आम जनता रोज जाम के झाम से जूझ रही है। फिलहाल अब तक 16 फ्लाईओवर का राजनाथ सिंह उद्घाटन कर चुके हैं, जिसमें 28 करोड़ रुपए की कीमत से बने जनेश्वर मिश्र पार्क से पिपरा घाट जाने वाले पुल, 91 करोड़ के खुर्रम नगर बादशाह नगर जाने वाले पुल, मल्लाह रेलवे पुल, शारदा नहर से मोहनलालगंज जाने वाले पुल, अमौसी एयरपोर्ट के मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज, चौक से आलमबाग के बीच करीब 97 करोड़ का फ्लाईओवर, हुसैनगंज चौराहे से ऐशबाग तक का फ्लाईओवर, बेहटा पुल, चंद्रिका देवी मंदिर के पास का पुल, आलमनगर से उतरठिया जाने वाला 4 किलोमीटर का पुल अब लोगों को जाम से मुक्ति दिला रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि पूर्व IAS अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी का कहना है कि लखनऊ को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव तैयार है। विभागीय अधिकारियों, खासकर लोक निर्माण विभाग और NHAI से अपेक्षा की जाती है कि वो इन प्रस्तावों पर जल्द से जल्द अमल शुरू करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को फ्लाईओवर से दौड़ता हुआ शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी लगातार अपनी मनमानी चलते हुए उनकी हजारों करोड़ की योजनाओं को रोके पड़े हैं। तमाम प्रस्ताव बंद करके सेतु निगम ने भेजे हुए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उनको अपनी फाइलों को दबा रखा है। जब भ्रष्टाचार किया जाता है तो कोई हर बार एक न एक सवालात किए जाते हैं और बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। अब जानने की कोशिश होगी आखिर ऐसा क्यों। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर से आलू का पराठा। क्यों? तुम्हारा तो फेवरेट है ना। रोज रोज खाऊंगा तो फिर कैसे फेवरेट रहेगा। कुणाल तो पिज्जा लाता है, उसके घर में ओवन है ना। रिलायंस डिजिटल आइए और टेक्नोलॉजी से अपनी दोस्ती बढ़ाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रिलायंस डिजिटल, टेक्नोलॉजी से रिश्ता जोड़ो। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा है कि मायावती ने हमेशा ही पसमानदा समाज के लोगों को धोखा दिया है। मायावती ने अपनी सरकार के दौरान पसमानदा समाज को किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी है और जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से बीजेपी ने पसमानदा समाज के लोगों के लिए लगातार वो काम कर रही हैं, चाहे वो आवास की बात हो या फिर उनके विकास के लिए लगातार काम हो रहा है।
आज मायावती जी जिस तरह से पसबंदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसबंदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसबंदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तमाम पसबंदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसबंदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसबंदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की, तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए। और वह रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रामपुर को बेहतर बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, नए रामपुर के निर्माण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। दिन रात एक करके कोशिश की जा रही है कि रामपुर को एक अच्छा और एक सुंदर शहर बनाया जा सके। आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, 2-3 महीने के अंदर आपको बहुत ही सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आकाश सक्सेना ने कहा कि 18 जनवरी को यहां पर इन्वेस्टर समिट है जिसमें हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रामपुर में होने जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 फरवरी की तारीख से पहले यहां पर हजारों करोड़ के अलावा 1500 और 1800 करोड़ के बीच यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा। देखिए, रामपुर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और नए रामपुर के निर्माण के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर को एक सुंदर, एक अच्छा शहर बना सकें और मुझे पूरा विश्वास है 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे और वाकई लगेगा कि हम जिस रामपुर में रहते हैं वो एक सुंदर रामपुर है और इसको उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वहीं कानपुर देहात महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतिहास में पहली बार कानपुर देहात इको पार्क पर होने वाले कानपुर देहात महोत्सव को ताज महोत्सव की थीम पर मनाने का यह लक्ष्य रखा गया है, जो कि 6 फरवरी से शुरू होगा और 12 फरवरी तक ये चलेगा। प्रशासनिक अमला लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके कानपुर देहात महोत्सव को यादगार बनाने की कवायद में जुटा है। कानपुर देहात महोत्सव में संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हास्य कवि सम्मेलन के साथ साथ कई बॉलीवुड के सितारे भी इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इस बार G20 समिट की शुरुआत आगरा से होने वाली है और आगरा में शहर में रेलवे का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जो एयरपोर्ट से आने वाले सभी डेलीगेट्स खेड़िया मोड़ से होके आएंगे और वो पूरा रेलवे का एरिया है। खेड़िया मोड़ का पुल भी रेलवे का है। तो एक अच्छे इंप्रेशन के लिए और आगरा की अच्छी छवि के लिए हम पूरे ब्रिज का ओवरहॉल कर रहे हैं। जी, G20 के सम्मेलन के लिए जो डेलीगेशन आगरा की ज़मीन पे आने वाले हैं, उनका खेरिया एयरपोर्ट से हमारे वर्कशॉप के पास से ही गुजर करके MG रोड से जाने का रूट प्लान उनका तैयार है। तो जो प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, उसके साथ साथ हमारी जो कार्यशाला पड़ती है, इसकी दीवार को भी पेंट कर इसको सुंदरीकरण का काम किया जाएगा। और जो एक के बाद एक भर्ती घोटाले होने के बाद अब यूथ कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही भुल्लर ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब उत्तराखंड लीक आयोग बन गया है। उत्तराखंड पूरे देश में हेडलाइन है और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार की मिलीभगत से ही परीक्षा पेपर लीक हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो उत्तराखंड लीक आयोग उसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार अक्षम है परीक्षाएं प्रदेश में करा पाने में। लगातार पहले यूके SSSC से पेपर लीक हुआ तो उम्मीद जागी कि शायद जो लोक सेवा आयोग है वो निष्पक्ष परीक्षाएं करा पाएगा, लेकिन इस प्रदेश में वर्तमान में ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। हमें बहुत दुख है कि हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इस समय अंधकार में है, उनको ठगा जा रहा है, उनके साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। महिला आरक्षण के मामले में भी लगातार हमारी बहनों को ठगा जा रहा है और जो इन्होंने आरक्षण में जो कलाकारी करी है जो एक्ट बनाने में, उस कलाकारी में अभी तक कितना कंफ्यूजन है कि प्रदेश के अंदर की महिलाओं को कितना रिजर्वेशन मिलेगा और बाहर की महिलाओं को रिजर्वेशन कितना मिलेगा।
और वहीं जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर जारी की गई इसरो की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को भी अपनी तरह से चलाना चाहती है, इसलिए इसरो ने 2 दिन पहले जारी की गई रिपोर्ट को हटा लिया है। आपको बता दें कि जोशीमठ भू धसाव को लेकर इसरो की ओर से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि 12 दिन में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंसी है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से सैटेलाइट्स इमेज ये जारी की गई थी। और वह मकर संक्रांति और उत्तरायणी कौथिक के दिन बागेश्वर का सरयू बगड़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों से सराबोर है। बागेश्वर के ऐतिहासिक सरयू बगड़ में एक और साथ ही तिमागी का स्नान और जनेऊ संस्कार यहां पर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के पर्व पर बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी जैसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने पंडाल यहां पर लगाए हैं। ऐतिहासिक सरयू बगड़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए राजनीतिक पंडाल में करण माहरा, हरीश धामी और साथ ही रणजीत रावत पहुंचे हैं। इस दौरान करण माहरा ने कहा है कि प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लूट का बाजार यहां पर खुला है और प्रदेश की जनता त्राहिमाम हो रही है। दूसरा है बाबा वागनाथ की धरती पे ये आज उत्तरायणी का हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, उसके अलावा ये आज के दिन यहाँ कुली बेगार जो शुरुआत की गई थी उसका भी यहीं से आगाज हुआ था, तो उस वजह से भी इसका अपना महत्व है। सांस्कृतिक महत्व इसका है, धार्मिक महत्व इसका है, ऐतिहासिक महत्व इस मेले का है और सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था इस मेले पे और इस बागनाथ बाबा पे है। आज हजारों की संख्या में लोग आके यहाँ मुंडन करवाते हैं, जनेऊ कराते हैं। ये ऐतिहासिक पर्व पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है और विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है और बागेश्वर की बागनाथ की इस पवित्र भूमि पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि जिस प्रकार से गोरों को और अंग्रेजों को भगाने के लिए कुली बेगार के बहियों को जलाने का इस बागनाथ के पवित्र धाम में 1921 के अंदर आज ही के दिन हमारे इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गोरों को भगाने के लिए संकल्प लिया था। वहीं भू धसाव से प्रभावित जोशीमठ मामले की सुनवाई सोमवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ये करेगी और चीफ जस्टिस की बेंच में बाकी 2 जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं। और उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें यह मांग की गई कि शीर्ष अदालत केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दे कि वो जानमाल के संकट का सामना कर रहे स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत कार्यों में राज्य सरकार को सहयोग करे और साथ ही भूस्खलन के चलते अपना घर खोने वाले लोगों को राज्य सरकार तुरंत आर्थिक सहायता भी इसमें उपलब्ध करवाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। बरेली में दिखी है पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी, दुकानदार से कासूनी पार जमकर हुई गाली गलौच और मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली है बड़ी सफलता। वाहन चोरी करते हुए पकड़े गए 3 शातिर चोर, चोरी की 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद। कबीर नगर में नदी में तैरता मिला है मां और बेटे का शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अनैतिक देह व्यापार का किया गया भंडाफोड़, स्पा की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने संचालक और 4 युवतियों और 6 युवकों को किया गिरफ्तार। देहरादून में स्वास्थ्य सचिव ने किया औचक निरीक्षण, मसूरी उप जिला चिकित्सालय का किया गया निरीक्षण, अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत के ड्राइवर को सिपाही ने जड़ा थप्पड़, मवेशी लेकर गौशाला जा रहा था ड्राइवर, सिपाही की दबंगई से नाराज सैकड़ों नगर पंचायत कर्मी धरने पर बैठे। मथुरा में 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक शर्मनाक घटना, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया। फतेहपुर में दबंग होटल संचालक ने चाय दुकानदार को जमकर पीटा, अपने गुर्खों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामूली बात पर हुई थी कहासुनी। आगरा में संयुक्त टीम ने की है बड़ी कार्रवाई, चोरी के मामले में किया बड़ा खुलासा, 20,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से कीमती गहने और नकदी बरामद।
हरदोई में ग्राहक को रुपए वापस न करने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला। बैंक मैनेजर को जुर्माना सहित धनराशि वापस करने का दिया आदेश। धनराशि डेबिट हो जाने पर खाता धारकों को नहीं मिले थे उसके रुपए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।